सति परमात्मन् मादृशान्मोमुग्धा कथमतनुवशत्वान् बुद्धके शान्यजेयम् सुगतमगधरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, प्रतिदिन के अनुसार धर्म सभा में शास्त्र प्रदत्त किए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि शास्त्र स्वाध्याय करने के लिए और शास्त्रों का स्वाध्याय जो है हमारे ज्ञान को परिमार्जित करता है। स्वाध्याय का स्वरूप बतलाते हुए कहा है, स्व का अध्ययन जिसमें किया जाता है। स्व का मतलब आत्मा का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय सिद्धि के लिए किसी भी कार्य को जो हम कोई करते हैं तो किसी भी कार्य के लिए दो कारणों की आवश्यकता होती है, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। इसी प्रकार स्वाध्याय भी एक कार्य है और स्वाध्याय के लिए भी अंतरंग और बहिरंग कारणों की चर्चा की गई। आरोग्य, बुद्धि, विनय, उद्यम और शास्त्रानुराग, यदि हम निरोगी हैं तो स्वाध्याय में हमारा चित्त लगेगा और विषयों की आकांक्षा नहीं है, हमारे भीतर कषाय नहीं है, शांत चित्त से हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम स्वाध्याय में मन लगा करके उस शास्त्र को समझ सकेंगे, स्वाध्याय की सिद्धि हो सकेगी, हमारे आत्मस्वरूप को हम ठीक प्रकार से समझ सकेंगे। शारीरिक व्याधियां जो हैं वो हमारे मन को आकुलित करती, विचलित होता है हमारा मन, और जब विचलित मन होता है तो स्वाध्याय में मन नहीं लगता। उस कारण हम स्वाध्याय, बहुत लोग कहते हैं महाराज जी स्वाध्याय समझ में नहीं आता, और समझ में भी नहीं आता। कुछ लोग ऐसा कहते हैं स्वाध्याय में मन नहीं लगता। अरे भाई, स्वाध्याय तो तप है और तप करने के लिए हमें किस किस प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है। पहली बात तो यह है, हमारे पास बुद्धि तो है लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो अन्य कार्यों में लगती है।
स्वाध्याय में हमारी लगती नहीं। अपन देखिए जवाहरलाल जी शास्त्री जो उदयपुर रहते हैं, उनका नाम सबने सुना होगा। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने स्वाध्याय प्रारंभ किया था और षटखंडागम ग्रंथ के 16 पुस्तकों का, जय धवला की 16 पुस्तकों का और महाबंध आदि ग्रंथों का, समय साल आदि तो पढ़ाई उन्होंने, लेकिन ये सब ग्रंथ उनके कंठ में बैठे हुए थे। कंठ में बैठने के लिए उद्यम करना पड़ता है। बिना पुरुषार्थ के हमारे स्मृति नहीं रह सकती है। हमारी स्मृति को विचलित करने के कई कारण हमने अपने जीवन में अपना रखे हैं और उन कारणों से हम स्वाध्याय को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते और तत्व जो भगवान ने प्रतिपादित किया है उस तत्व को समझने की बुद्धि को हम इतस्ततः व्यस्त कर देते हैं, अन्य कार्यों में लगा देते हैं, तो हमें शास्त्र समझ में नहीं आता। दूसरी बात यह है, क्योंकि बहुत से लोग जल्दी में होते हैं, खड़े खड़े ही स्वाध्याय कर लेते हैं, एक किताब निकाली और पढ़ लिया और रख दी उसको, तो ये स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय के लिए विनय चाहिए। स्वाध्याय के लिए विनय करते समय हमें अपने आसन को बैठ करके हम स्वाध्याय करेंगे और हमारे आसन की स्थिरता हमारी होनी चाहिए और शास्त्र को ऊंचे स्थान पर रख करके विनयपूर्वक हम स्वाध्याय करेंगे तो हमें वो विनय जो है, शास्त्र जिनवाणी की विनय है, वो जिनवाणी की विनय जो है हमारे ज्ञान की वर्धन में कारण बनेगी। शास्त्र का अनुराग, पहली बात जिस शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं, जिसको हमने अध्ययन शुरू किया है, उसके अनुरागी बन करके हमें उसका स्वाध्याय करना चाहिए। ये नहीं है कि आज ये पुस्तक उठा ली है, ये पढ़ लिया, कल दूसरी पुस्तक उठाई उसको पढ़ लिया, प्रतिदिन हम अपनी पुस्तकें बदलते रहे, ग्रंथ बदलते रहे, तो इससे स्वाध्याय नहीं होगा, विनय भी नहीं होगी। क्योंकि एक ग्रंथ का स्वाध्याय करने के लिए कम से कम हम तो समझते हैं कि बहुत जल्दी भी अभी स्वाध्याय करने की जिसकी स्पीड हो, वो उसको भी कम से कम शास्त्र को समझने पढ़ने के लिए 3 महीने से कम समय तो नहीं चाहिए। 3 महीने तो चाहिए, वो भी 3 महीने जब चाहिए जबकि वो विनय और आरोग्यता को प्राप्त हो, विनय करें शास्त्र की, और उसके बाद बुद्धि हो, तो वो शीघ्रता से उसको ग्रहण कर सकता है। आचार्य बहिरंग कारणों में आचार्य भी होते हैं, साधुओं के सानिध्य में या किसी विद्वान के सानिध्य में हम उस ग्रंथ को समझने का प्रयत्न करते हैं तो हमें स्वाध्याय की सिद्धि होती है। निवास हमारा ऐसा हो, निवास का मतलब, निवास रहने का मतलब नहीं, निवास का मतलब हम जहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं वो स्थान ऐसा हमारा हो, सहायक भी हमारे ऐसे हों जो हमारे स्वाध्याय में मदद कर सके। क्योंकि स्वाध्याय में तो मदद की आवश्यकता इसलिए होती है, स्वाध्याय में घर के लोग यदि हैं और वो हमारे स्वाध्याय में मदद नहीं कर रहे हैं, अर्थात उनके अन्य कार्यों में लगे हैं, सबसे बड़ा कार्य तो अब तो दूरदर्शन हो गया, दूरदर्शन, टीवी, मोबाइल, इसमें लगे हैं और हल्ला मचा रहे हैं, तो वो सहयोग नहीं हुआ। उस सहयोग के बिना भी हम स्वाध्याय ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। इसलिए स्वाध्याय जिनालय में बैठ करके करने की परंपरा चली थी, क्योंकि वहाँ पर निराकुलता रह सकती है। यद्यपि स्वाध्याय घर में भी किया जा सकता है, पर वहाँ पर निराकुलता रहना बहुत कठिन है। इसलिए स्वाध्याय जिनालय में बैठ करके करना चाहिए। और बुद्धि, इससे स्वाध्याय का फल हमें क्या मिलेगा? स्वाध्याय का फल मिलेगा संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य हमारे मन में उत्पन्न होगा। क्योंकि शास्त्र में उन सब महापुरुषों का वर्णन है, उन सब
क्रियाओं का वर्णन है, जो क्रियाएं अथवा जो महापुरुषों का जीवन यदि हम समझेंगे तो हमारे भीतर वैराग्य की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए बहुत से लोग जो है साधुओं की संगति में नहीं आना चाहते, क्योंकि वैराग्य नहीं चाहते ना। वो वैराग्य लेना चाहें तो वैरागियों के पास में आए और वैरागियों के सानिध्य में रहें तो वैराग्य की उत्पत्ति हो सकती है। बंधुओं, शास्त्रों में उदाहरण प्राप्त होते हैं। साधुओं का दर्शन किया, उपदेश श्रवण किया, उनसे वैराग्य की बात श्रवण की और उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। राजा महाराजा, अनेक महाराजा जो कि राज्य का संचालन करते थे और उनका मन भी जब दर्शन करने का होता, सुनते कि हमारे नगर में उद्यान में साधु ठहरे हुए हैं तो उनके दर्शन करने जाते थे और दर्शन करने के बाद उनका उपदेश श्रवण करते थे। स्वाध्याय साधुजन भी करते हैं, 5 प्रकार के स्वाध्याय की चर्चा है और उसमें धर्मोपदेश सबसे बड़ा स्वाध्याय है। स्वाध्याय शास्त्र पढ़ते हैं, सब करते हैं, लेकिन धर्मोपदेश देना जो है वो सबसे बड़ा स्वाध्याय है। उस धर्मोपदेश को सुन करके व्यक्ति के मन में विरक्ति उत्पन्न होती है, वो संसार का स्वरूप समझता है। शरीर जो हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है, शरीर मित्र भी है, शत्रु भी है। शरीर जो है वह हमें अपने धार्मिक कार्यों के लिए सहयोगी बनता है और फिर शत्रुता इसलिए कि वो जो यदि निरोगी नहीं है या अन्य कार्यों में लगा है तो वो शत्रुवत कार्य करता है। इसलिए शरीर जो है उससे मैत्री रखनी चाहिए। मैत्री इसलिए रखनी चाहिए कि वो हमारे धार्मिक कार्यों के लिए सहयोगी है। धर्म शरीर से ही साधा जाता है। आत्मा अवश्य है भीतर, लेकिन बाह्य में तो शरीर है। शरीर रूपी मंदिर में, देवालय में आत्मदेव विराजमान है। सारा फल तो उसको आत्मा को मिलना है, लेकिन जो भी क्रियाएं हम करेंगे धर्म की वो शरीर के माध्यम से की जाती है। इसलिए शरीर भी आवश्यक है, उससे शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, मित्रवत कार्य उसे लेना चाहिए। क्योंकि मित्र जो है हमारा, जिससे हम मैत्री रखते हैं तो हमारे किसी भी कार्य में सहयोगी बन सकता है। मन का निग्रह करना पड़ता है, मन को एकाग्र करना पड़ता है। मन की एकाग्रता के बिना स्वाध्याय सिद्ध नहीं होता है। स्वाध्याय में मन भी नहीं लगता। मन जो है वह इधर उधर भटकता है तो फिर स्वाध्याय में वो एकाग्रता नहीं रह सकती है। इसलिए मन को संभाल करके रखना चाहिए, उस पर कंट्रोल, नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि हम अपने मन को अपने कार्य में संलग्न रख करके उस कार्य की सिद्धि कर सकें। सबसे बड़ी बात है इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषयों के प्रति सबसे बड़ी बात तो है कि स्पर्शन इंद्रिय का विषय हमारे पास सब दूर लगा हुआ है। चाहे जिनालय हो, चाहे धर्म सभा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि अब गर्मी सहन नहीं कर पाते। पंखा पहले चाहिए। हाँ, श्रेयांसनाथ भगवान के अभिषेक के भीतर भी पंखे लगे हुए हैं और पंखे जो हैं वो हवा तो देते हैं, लेकिन वो हवा जो हमको प्राप्त होती है वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। और वो विषय जो है हमें, वो हवा जो है वो हवा हमको हवा कर देती। हम उसी में एकाग्र हो जाते हैं, उसी में हमारा चित्त लगा रहता है। क्योंकि देखिए कोई भी आता है, अभी देखिए सब दूर पंखे चल रहे हैं, सब पूजन कर रहे हैं, लेकिन जब हम आए थे तो ये पंखे सब के बंद किए गए, क्योंकि ये पंखों का उपयोग नहीं करते। तो पंखों का उपयोग करना आवश्यक श्रावकों के लिए आवश्यक है, लेकिन कहाँ पर करना चाहिए इसका भी एक हमारे मन में
उद्देश्य होना चाहिए। हम कुछ ही घंटों के लिए, घंटे भर के लिए या आधा घंटे के लिए यहाँ पर जिनालय में आते हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं, तो भगवान की भक्ति में हमारा चित्त लगा रहे। तो पहले आप देखिए, कल कोशिश करके देखिए, मैं कल आऊँगा और श्रेयांशनाथ भगवान के अंदर जो पंखे लगे हैं उनको बंद करवा दूंगा, फिर अब क्या होगा? क्योंकि हम यहाँ बैठते हैं तो हमको श्रेयांशनाथ भगवान का अभिषेक पूरा नहीं दिखाई देता, जब शांति धारा होती है तभी दिखाई देता है। तो कल हम भीतर बैठेंगे ताकि भगवान का अभिषेक सही ढंग से देख सके, क्योंकि हम बैठेंगे तो पंखे नहीं चलेंगे, ये बात तो पक्की है। इसलिए तो बुद्धि का उत्कर्ष भी प्राप्त होता है सिद्धि से, बुद्धि हमारी बढ़ती है और उसके लिए संज्ञाओं पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। आहार, संज्ञा, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 प्रकार की संज्ञाएं, ये चारों प्रकार की संज्ञाएं जो हैं हमारे जीवन को स्थिरता में परिवर्तित नहीं होने देती। फिर आरोग्य, संज्ञाओं के पर विजय प्राप्त होती है, क्योंकि उपदेश जो होता है, शास्त्र जो है, वो हमें संज्ञा के क्या हानि है, संज्ञाओं ने हमें क्या हानि पहुंचाई है, क्या हानि पहुंचा सकती है, इत्यादि बात को वो बताता है। संदेह का नाश होता है तत्व के संबंध में, अच्छों को संदेह हो जाता है। मुनि महाराज भी संदेह हो जाता है, तो उनकी शंका का निवारण करने के लिए जिनके पास रिद्धि है, वो आहारक पुतला शरीर मस्तक से निकलता है, और जहाँ बुद्धिशाली साधु विराजमान है या समोसरण विद्यमान है, वहाँ जाकर के वो अपने शंका का समाधान करके वापस वो आहारक पुतला जो निकलता है, वो तो अपने स्थान पर बैठे हैं, लेकिन शंका का निवारण करने के लिए उनके मस्तिष्क से आहारक पुतला निकलता है। और आहारक पुतला जो है 1 हाथ बड़ा होता है, शुभ्र वर्ण का होता है। तो इत्यादि शंका के समाधान करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। हमें कोई शंका हो तो आप साधुओं से, विद्वानों से अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि शंका होना स्वाभाविक है। सम्यक दृष्टियों को भी शंकाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो बिल्कुल भगवान बन गए, ऐसा बात नहीं है। शंकाएं तो तत्व है, तत्व, और हमारी बुद्धि अल्प है। अंतो नहित सुइणम, आचार्य देव कह रहे हैं कि श्रुत का अंतर नहीं है, बहुत बड़ा है श्रुत सांस, और थो कालो, काल थोड़ा है, वयम च दुम्य, और हम दुर्बुद्धि हैं। तब नवरी शिक्षित अवम, इसलिए हमारे पास काल अल्प है और हम दुर्बुद्धि हैं, इसलिए तन्नवरी शिक्षित अवम, शास्त्र पढ़ करके वही सीखना चाहिए जिससे कि हमारे जन्म मरण का क्षय हो सके, नाश हो सके। क्योंकि जन्म मरण करते करते अनंत काल बीत गए। हम संसार में रह करके अभी तक थके नहीं है। भले ही हम बाहर जाएं या थोड़ी देर अपने गांव के अंदर ही घूमने के लिए अपने व्यापार की दृष्टि से घूमें तो कभी कभी थकान महसूस होती है, लेकिन अनंत काल बीत गया अनादि से लेकर के अब तक, लेकिन अभी तक हमने संसार में थकान महसूस नहीं की। जिस दिन हमको थकान महसूस होने लगेगी उस दिन हम विश्राम का स्थल खोजेंगे, और विश्राम स्थल जो है वो दीक्षा है। दीक्षा से विश्राम मिलता है, वो उसे विश्राम स्थल की प्राप्ति होती है। दीक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति जो है अपने विषय कषायों से अलग हटता है, और उसके कारण जो हमारे भीतर एक श्रम महसूस होता है, उस श्रम से विश्राम महसूस करने के लिए, क्योंकि विश्राम करने के लिए घर जाया जाता है। बाहर आप घूमने के लिए जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, थकान महसूस होती है तो घर की याद आती है कि घर जाएं, लेकिन अभी तक हमको थकान भी नहीं हुई है और इसलिए घर की याद भी नहीं आ रही है। हमारा घर कहाँ है? खांदू कॉलोनी में? खांदू कॉलोनी में घर नहीं है आपका।
हमारा हमारा हम जिसे हमारा कहते हैं, हम कहते हैं जैसे कि हम, तो वो हमारी आत्मा है, उसका घर तो 7 तराजू ऊंचाई पर है सिद्धालय में जाकर के, वहाँ पर पूर्ण विश्राम मिलेगा। घर में आकर के बाहर से थकान महसूस होती है तो घर में आकर विश्राम करते हैं, तो आपने को अनादिकाल हो गया संसार में पूर्ण करते हुए, तो हमको थकान महसूस हो और हम अपने घर की याद आए। ये स्वाध्याय जो है हमें अपने घर की याद दिलाता है। हमारा घर वो है जिसे हम आप घर बना रहे माना है, वो घर हमारा नहीं है। वो तो हम जब तक हैं, हमारी आयु है जब तक, या बिना आयु के भी असमय में भी हमसे छूट सकता है। अनेक कारण हैं घर के छूटने के। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के हमें अपने जीवन में स्वाध्याय करके ये ज्ञान प्राप्त करना है कि हम कौन हैं, हमें क्या करना है, किस लिए हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, हम किस लिए जिनालय में आते हैं, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन आदि करते हैं, उसके रहस्य को समझने के लिए हमको शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। और शास्त्र स्वाध्याय के बल पर अपने ज्ञान को परिमार्जित इसलिए करना है, ज्ञान परिमार्जित करने के लिए इसलिए ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जो हमारे भीतर उतर सके, और उस ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने आप को समझ सकें, अपने आत्मा का कल्याण कर सकें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।